मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए ये जो क्लास है अपनी आज होने वाली है। और इसमें रीजनिंग का काउंटिंग ऑफ फिगर ये अपनी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने रैंकिंग टेस्ट पढ़ा था और आज इसका सेकंड क्लास हम लेके आ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर यानी चित्रों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल आता है, त्रिभुज, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करते हैं हम। काउंटिंग ऑफ फिगर में कुछ बेसिक हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और वो बेसिक सीखिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की। सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल का क्या बेसिक होता है सबसे पहले उसकी हम बात करेंगे। तो पूरी क्लास देखिए एक बार। तो ट्राइंगल काउंट करने से पहले ट्राइंगल के कुछ बेसिक हैं वो पता होना चाहिए आपको। इस तरह से एक आकृति आएगी एग्जाम में और ऊपर आपके लाइन लिखी रहेगी, हाउ मेनी ट्राइंगल इन फॉलोइंग फिगर। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। किस तरह से ट्राइंगल काउंट करने, क्या तरीका रहेगा वो सीखिए। यहाँ पर ये ट्राइंगल है, त्रिभुज के एक कोने से लाइन है, इसके कोने से 2 लाइन है, इसके कोने से 3 लाइन है। तो आज के बाद याद रखना है कि त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने भी ट्राइंगल आपको अंदर दिखाई दें, उन पे नंबर लिखना होता है 1 से शुरू करते हुए और इनका सभी टोटल करना पड़ता है। कैसे, देखिए, ये फर्स्ट नंबर का ट्राइंगल, ये सेकंड नंबर का ट्राइंगल, तो टोटल ट्राइंगल कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपको नंबर लिखना है और सभी का टोटल करना है। कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। यहाँ भी जितने भी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब पे नंबर लिखना है और सभी का टोटल करना है। इसमें कितने आएंगे, 10 आएंगे। ठीक है, तो ये पहला बेसिक है ट्राइंगल काउंट करने के लिए। याद रखना है त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने भी त्रिभुज आकृति के अंदर दिखाई देते हैं उन पे नंबर लिखना है और सभी का टोटल करना है। इसका एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे ये फिगर है। ठीक है, एक और बना देता हूं मैं आपके लिए। तो इन सभी में यही बेसिक काम आएगा जो मैंने बताया था, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, तो आपको नंबर लिख के क्या करना है भाई, टोटल करना है। ठीक है, कैसे देखते हैं अभी। ये डायग्राम है। अब हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, ट्राइंगल कितने। तो देखिए तरीका वही रहेगा, आपको नंबर लिखना है और सभी का टोटल करना है। कितने का सेट है, 10 का। ठीक है, ये वाला, तो ये 10 का सेट है। वापस से नंबर लिखना है, फिर से टोटल करना है। ये भी कितने का सेट है, 10 का। तो 10-10 के अभी 2 सेट दिखाई दिए। 2 कैसे, देखो, एक तो ये छोटा वाला 10 और ये पूरा बड़ा भी 10, और सबसे बड़े त्रिभुज भी कितने आएंगे, 10 आएंगे। सभी का टोटल किया जाए तो आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे, 30 आएंगे। वापस देखो एक बार, ये 10 का सेट, ये 10 का सेट, ये 10 का सेट, सबका टोटल त्रिभुज कितने हैं, 30 हैं। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से यहां पर इस वाले फिगर में काउंट करते हैं ट्राइंगल। देखिए, आपको तो नंबर लिखना है और सभी का टोटल करना है। 21, 15, 10, 6, 3, सभी का टोटल किया जाए तो आंसर कितना देके आएंगे, 55। तो एक तो ये बेसिक है, ट्राइंगल काउंट करने में अपने काम आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो याद रखना है कि त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने भी त्रिभुज आकृति के अंदर होते हैं उन पे नंबर लिखना है और सभी का टोटल करना है। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, फिर आगे बताता हूं। ये बेसिक है अपना ट्राइंगल काउंट करने के लिए। और इससे अगला बेसिक जो है वो देखिएगा, ये स्क्वायर है
और ये है रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, तो शुरू की दो आकृति है वर्ग, तीसरी आकृति है आयत। इन सभी आकृतियों में त्रिभुज गिनना है। इन सभी आकृतियों में ट्राइंगल काउंट करने का तरीका ये है, पहले इनकी बारे में सीखिएगा। इसके अंदर बात करूं, ये दोनों स्क्वायर हैं, ये रेक्टेंगल हैं, इनके अंदर जो सारी लाइनें हैं वो सेंटर को टच कर रही हैं। ठीक है भाई, कैसे? देखिए, इनके अंदर जो सारी लाइनें हैं वो सेंटर को टच कर रही हैं। ये इस आकृति का सेंटर है, इसमें सारी लाइनें सेंटर को टच कर रही हैं। यहाँ भी सारी लाइनें सेंटर को टच कर रही हैं, इसमें भी सारी लाइनें सेंटर को टच कर रही है। तो याद रखना है, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाए, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, जितने भी ट्राइंगल आपको अंदर दिखाई देते हैं उनका डबल करना होता है हमेशा। तो 4 त्रिभुज अंदर हैं और 4 का डबल करना है, कुल त्रिभुज अपने आप आएंगे। कितने भाई? 8। यहां देखो, जितने भी त्रिभुज आकृति के अंदर हैं नंबर लिख के दुगना करना है। त्रिभुज कितने होंगे? 12 होंगे। यहां देखिएगा, 8 का डबल कितने होंगे? 16 होंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर का बेसिक है अपना, ट्राइंगल काउंट करने में अपने काम में आएगा। थर्ड नंबर का बेसिक देखिएगा, ये थर्ड नंबर का बेसिक है। ये सारी चीजें ट्राइंगल जब अभी काउंट करेंगे एग्जाम में, उन सभी में ये काम में आने वाले हैं। ये है, ठीक है। ये आकृति जो है वो 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, एक बड़ा त्रिभुज, अंदर छोटा त्रिभुज। ये 3 आकृतियों को मिलाकर त्रिभुज बना है। देखो 3 त्रिभुज कैसे, 1, 2 और एक ये 3। ये 4 को मिलाकर और ये 5 को मिलाकर, 1, 2, 3, 4, 5। और भी बड़ी आकृति 6 को मिलाकर, 7 को मिलाकर। इस तर्ज की जब भी आकृति आपको दिखाई देंगी, इन सभी आकृतियों को आज के बाद गिनना है 4n-3 से। किससे गिनना है भाई? 4n-3। n क्या होता है? जितने त्रिभुज को मिलाकर आकृति बनती है वो n कहलाता है। तो पहली आकृति 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, तो n की जगह 2 लिखेंगे। ठीक है भाई, और त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। इसको भी देखो, 4n-3, n कितना है? 3। त्रिभुज कितने होंगे? 9। यहां भी 4n-3, त्रिभुज होंगे 13, और इसमें भी 4n-3, त्रिभुज 5 हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 17। तो आज के बाद जब भी ये फिगर दिखाई देंगे आपको करना है हमेशा 4n-3। ठीक है, n क्या होता है? जितने त्रिभुज को मिलाकर आकृति बनती है वो कहलाता है अपना n। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ट्राइंगल काउंट करने में ये सारी चीजें अपने काम में आने वाली हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट 4th नंबर का बेसिक देखिए। फर्स्ट नंबर के बेसिक में मैंने ये बताया था कि त्रिभुज के कोने से लाइन, तो इसके लिए बताया था कि 1+2, याद है आपको? तो 3 का सेट है, 3 त्रिभुज हैं पूरी आकृति के अंदर। इनमें एग्जामिनर क्या करता है? इसके अंदर एग्जामिनर इस तरीके से लाइन बना देता है। ठीक है, जब भी ऐसा फिगर आए तो उसको किस तरीके से काउंट करना है, क्या तरीका रहेगा, वो सीखिएगा आप पूरी क्लास। देखो यहां पर एक तो इसमें बेस देखने, बेस कितने, इसके बेस 2 हैं, आधार 2 हैं, एक तो ये और एक ये पूरा, यानी 1+2 कितने का सेट है? 3 का, और ये पूरा 1+2 कितने का सेट है? 3 का। 3 के 2 सेट हैं। वापस समझो कैसे भाई, 3 इधर से और 3 इधर से, ये पूरे की बात कर रहा हूं मैं, पूरे 3। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए। अब हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा डिजाइन आएगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाले त्रिभुज हैं उनको हमेशा हटाना है, सबसे ऊपर जो भी दिखाई दे रहे हैं, और नीचे जितने भी है ना उन सबको काउंट करना पड़ता है। यानी 6 त्रिभुज तो ये हैं ही, और 6 के बाद कौन कौन से रह गए? इसको कहीं से नहीं गया, गिना अपन ने 7 नंबर में, और इसको कहीं से नहीं गिना 8 नंबर में, तो ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं इस बात को, वापस देखिएगा सभी। ये लाइन इधर, ठीक है भाई, वापस से वैसी ही आकृति मैंने बनाई है, फिर से इसको सीखिए। इसमें 2 बेस है इसके, एक तो ये
और एक ये, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 कितने का सेट होता है ये 6 का। 1 + 2 + 3 ये भी कितने का सेट होता है 6 का होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाले जितने भी त्रिभुज हैं उनको भूल जाइए, नीचे जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनको सबको जोड़ना है इसके अंदर। तो नीचे कितने दिखाई दे रहे हैं देखना, 1 2 और ये बड़ा 3। तो 3 त्रिभुज और हैं, तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी साहब 15। एक और एग्जांपल समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से, गलती मत करना। देखो सीखो, वही तरीका जो सिखाया था मैंने आपको। नंबर लिख के टोटल करना है, 2 बेस हैं इसके, एक तो ये और एक ये। 1 + 2 + 3 + 4 कितने का सेट है 10 का। 1 + 2 + 3 + 4 ये भी कितने का सेट है 10 का। तो 10 तो त्रिभुज इसमें है और 10 इसमें। देखो ऐसे ऐसे देखना है इसको, ऐसे ये बड़े बड़े त्रिभुज, ठीक है। 10 और 10 20। मैंने कहा था जब भी ऐसी डिजाइन आती है तो ऊपर वाले त्रिभुजों को छोड़ना है, नीचे जितने भी दिखेंगे ना उन सबको लेना है। तो यहां नीचे अब कितने हैं देखिएगा, 1 2 3 और 4 और हैं। सभी का टोटल किया जाए तो आंसर कितना देके आएंगे आप 24। तो पूरी क्लास देख लो, इसके आगे अभी समझाता हूं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये फ्री क्लास मेरी जो है वो आप तक पहुंच पाएगी। और यूट्यूब पे अब देख लो, फ्री जब ऐसा पढ़ा सकता हूं तो रेगुलर क्लास में कैसा पढ़ाऊंगा आप सोचिए। तो एप्लीकेशन चलती है रीजनिंग ऋषि सर नाम से, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है आज ही रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड करें। जिसमें मेरे कोर्स, पेड कोर्स सारे के सारे पड़े हुए, उसमें नॉमिनल चार्ज है, ज्यादा चार्ज मैंने नहीं रखा है। उसमें मेरे कंप्लीट वीडियो आपको दिखाई देंगे और वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें फ्री क्लास भी कुछ मैंने रखी है, कुछ टेस्ट पेपर भी रखे हैं, वो भी आपके एग्जाम में बहुत काम में आने वाले हैं, आप उनको जरूर देखें, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तर्ज पे एक और फिगर मैं बना रहा हूं आपके लिए, जो अभी सीखा आपने, ठीक है। देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल उसी तर्ज पे एक और डिजाइन में आपके लिए बना रहा हूं। तो तरीका, इसमें बेस हो गए 3, अब 1 2 3। तो नंबर लिखना है 1 + 2 + 3 कितने का सेट है 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। 3 बेस हो गए इसके, है ना। सॉरी, 1 + 2 + 3 बराबर 6 का सेट होता है। ये भी 6 का, ये भी 6 का। तो ये 6 का सेट, ये भी 6 का सेट और पूरा बड़ा भी 6 का सेट। मैंने कहा था जब भी ऐसी डिजाइन दिखती है तो हमारा काम क्या होता है भाई, हमारा काम ये होता है कि ऊपर वाले त्रिभुज को छोड़िए, नीचे जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सबको लेना है। तो यहां नीचे अब जो दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाले सेट को मैंने छोड़ दिया, नीचे अब जो ये सेट निकल के आया है, ये 3 का सेट निकल के आया है 1 + 2। तो 3 तो इधर से, ध्यान दे लो, और देखो 3 इधर से, और देखो 3 इधर से। तो 9 ये हो गए, 18 ये हो गए। ये 6 के सेट थे, ये कितने कितने के सेट थे 6 के। 1 + 2 + 3 ये भी 6 का, ये भी 6 का। 3 बेस थे तो उनसे 6 के सेट 18 और 9 ये हैं। 18 और 9 कितने होंगे उत्तर 27। तो आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आएगी 27 आएगी। एक और फिगर समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा फिर से। तो कुछ भी नहीं करना है, तरीका वही है जो सिखाया मैंने, ठीक है। देखिएगा, लो एक और फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है। तो वही तरीका, 1 + 2 + 3 + 4 कितने का सेट है 10 का, 10 का, 10 का। अब 4 तक प्लस है, 10 का सेट है। नीचे मैंने कहा था ऊपर वाले त्रिभुज को छोड़िए, नीचे जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सबको लेना पड़ता है। तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है कितने का सेट है 3 का, ये भी कितने का 3 का, ये भी कितने का 3 का, ये भी कितने का 3 का। 12 और है भाई, 30 और 12 टोटल आंसर कितना दे के आओगे 42। आ रहा है समझ में। एक आखिरी आकृति लास्ट, ठीक है, सबसे आखिरी आकृति है लास्ट, फिर ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर आप सभी को इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था वैसे गिनने हैं त्रिभुज। फटाफट शुरू हो जाइए, जैसा बताया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो तरीका वही है, 1 + 2 + 3 + 4 10 का सेट है, इसमें बेस 4 है भैया।
10 के 4 सेट है, 40 तो सीधे आ गए। मैंने कहा था नीचे ऊपर वाले त्रिभुज को छोड़िए, नीचे जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सबको लेना है। तो यहां जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये कितने का सेट है देखो, 1 + 2 + 3 6 का सेट है। इधर भी 6 का, इधर से भी 6 का, इधर से भी 6 का, 24 ये हो गए, 40 पहले थे। आंसर देके आएंगे 64। हो गया कंप्लीट। तो ये ट्राइंगल के कुछ बेसिक थे जो अपने काम में आज आएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, ट्राइंगल की बेसिक की बात कर ली। पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फिर एग्जांपल लाया हूं आपके लिए पीपीटी बना के, उनको समझाऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से अपन रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है भाई, ये सारे एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हैं दिल्ली पुलिस में, वो सारे के सारे एग्जाम में आपके काम आएंगे। अब बात करते हैं अपन वर्ग की, स्क्वायर की। वर्ग के कुछ बेसिक हैं, स्क्वायर के कुछ बेसिक है, उसकी बात करते हैं। स्क्वायर के लिए सुनिएगा, ये कुछ डिजाइन में स्क्वायर के लिए बना रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले इसको समझते हैं। चलो, फर्स्ट नंबर का जो फिगर है, इसमें अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं स्क्वायर कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो यहां दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 पूरा 5। इस आकृति में 5 वर्ग है। सही है। इसकी बात करें, इसके अंदर ये आकृति दिखाई दे रही है, एक वर्ग और है, तो इसमें कितने हैं साहब, 6 इसमें है। आज तक ये दोनों आकृतियां कोई भी एग्जाम में नहीं आई है, ना कभी आएंगी, पर बेसिक में ये आपके काम आएंगी। आज के बाद जब भी इस डिजाइन को देखोगे ना, तो एक एक करके मत गिनना, सीधा गिनना 5। और आज के बाद जब भी इस डिजाइन को देखेंगे आप, तो एक एक करके नहीं गिनेंगे, सीधा कितना गिनेंगे, 6। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब बताओ कितने, अब बताओ वर्ग कितने हैं। ये यही आकृति है, अभी भी कितने हैं, 6। पर इसको अगर मैं ऐसा कर देता हूं, देखना ऐसे, तो ये वाले 6 तो मौजूद हैं ही, इसके अंदर 4 और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से देखो, 1 2 3, ये वाले 6 तो हैं ही, 4 और बढ़े, तो 6 और 4 कितने, 10। तो आकृति में वर्ग जो होंगे वो कितने होंगे, 10। तो ये भी आकृति बेसिक में अपने काम में आएगी। इसके अलावा देखिएगा, ये कुछ आकृति वर्ग के लिए और बना रहा हूं मैं आपके लिए ना। ये इन आकृतियों में हमको और वर्ग गिनने हैं, वर्ग कितने हैं। तो पूरी क्लास मेरी बात समझो अभी। चलो देखो एक बार सभी, यहां पर 3 वर्ग इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है, इक्वल इक्वल वर्ग हो दोनों साइड। तो आज के बाद याद रखना, किसी भी एक साइड पे नंबर लिखना 1 से शुरू करते हुए और स्क्वायर करके जोड़ देना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और सभी का टोटल आंसर कितना है, 14। जब इक्वल इक्वल वर्ग हो दोनों साइड, तो नंबर लिख के स्क्वायर करके टोटल करना पड़ता है। यहां देख लो एक बार, 1 2 3 4 5, स्क्वायर कर दीजिए, 1 4 9 16, सभी का टोटल आंसर 30। पर ये जो तरीका जो बता रहा हूं ना मैं, ये इक्वल इक्वल के लिए काम करता है, यानी बराबर बराबर वर्ग होंगे तभी काम करेगा। पर अगर बराबर बराबर वर्ग ना हो तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना है वो सीखिए। एक और तरीका इनका बताता हूं। अब जो तरीका बताने वाला हूं वो इक्वल इक्वल हो तो भी काम करेगा, और इक्वल इक्वल ना हो तो भी काम करेगा। जैसे इसमें इक्वल नहीं है, 5 इधर है 4 इधर है, तो एक स्क्वायर वाला तरीका तो एक जैसे होंगे तब काम करता है। एक और तरीका बता रहा हूं जो वो दोनों पे ही काम करता है, इक्वल हो तो भी और ना हो तो भी, वो सीख लीजिए। हमेशा एक कोने को पकड़ना, इस कोने पे नंबर लिखना 1 से शुरू करते हुए जितने भी नंबर आ सके। फिलहाल यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 3। ठीक है, एक कोने को पकड़ना, नंबर लिखना शुरू करना है, इनका गुणा पीछे से करना। 3 गुणा 3 बराबर 9, 2 दूनी 4, 1 एकम
1 सभी का टोटल आंसर कितना है 14। ठीक है भाई। अब ऐसा ही इसमें और ऐसा ही इसमें भी सीखो। कोने को पकड़ना, नंबर लिखना, 4 आ रहे हैं, यहां से कितने आ रहे हैं 5। ठीक है भाई, ये 4 है। पीछे से गुणा करना, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है। इन अब देखो यहां पर 1 बचा है या कुछ नहीं बचा है, और जब भी कुछ भी ना बचे तो फिर आपको क्या लेना है 0। 0 से मल्टीप्लाई कर देना। जब भी कोई नंबर खाली रह जाए तो उसका 0 से गुणा करके जोड़ना है, या फिर 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा तो क्यों जोड़े। तो जो नंबर रह जाएं उनको हटाइए, भूल जाइए, लेना ही नहीं है उनको। ठीक है, इन्हीं का टोटल कर देना, तो आकृति में जो वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे साहब 40 आएंगे। ये काम में आएगा स्क्वायर के लिए। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो एक ये एग्जाम में स्क्वायर पूछा जाता है ना, उसका ये बेसिक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन रेक्टेंगल आयत की। रेक्टेंगल आयत, रेक्टेंगल आयत के लिए बता देता हूं, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत होते हैं। इसका ध्यान रखना है, कुछ बेसिक है इसके जो हमारे काम में आएंगे, उसको समझना है मुझे। रेक्टेंगल के लिए कुछ बेसिक हैं जिनको हमें सीखना है। ये इस तरह से आकृति आएगी और पूछेगा आपसे आयत कितने हैं। तो आज के बाद याद रखना है, एक ही लाइन में जब सारे आयत दिए होते हैं तो नंबर लिखना होता है। जितने भी आयत दिखाई दे रहे हैं सबका नंबर लिखिएगा और सबका आपको टोटल करना है। ठीक है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी का योग करना है। सभी का जब टोटल करोगे तो आंसर आएगा 28। आकृति में जो आयत होंगे वो कितने होंगे 28 होंगे। एक और फिगर मैं आपके लिए बना रहा हूं बोर्ड पे, पूरी क्लास समझना। ये फिगर है। तो अभी तक तो क्या था कि एक ही लाइन में सारे आयत हुआ करते थे, तो हम नंबर लिख के टोटल कर दिया करते थे, तो कुल आयतों की संख्या आ जाया करती थी। पर अब जो है एक से ज्यादा लाइन है, 2 लाइनों में। तो जब एक ही लाइन में होगा तो नंबर लिख के जोड़ने हैं, और एक से ज्यादा लाइन में होगा तो क्या तरीका काम में आता है, सुनो। जब एक से ज्यादा लाइन में आयत आए तो आपको नंबर लिखना है और इन सभी का टोटल करना है। कितना आ रहा है साहब 15। यहां भी नंबर लिखना है, टोटल करना है, कितना आ रहा है 3। अब जो तरीका बता रहा हूं वो जब काम आएगा जब एक से ज्यादा लाइनों में आयत दिए होंगे। ठीक है। तो यहां से योग आ रहा है 5 और यहां से योग आ रहा है 3। इन दोनों का गुणा कर लेना तो आकृति में कुल आयत अपने आप आएंगे। कितने साहब 45। देख लो ये बेसिक है, काम आएगा। तो ये कुछ बेसिक हैं वर्ग, त्रिभुज और आयत के, जो हमारे आज जो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनमें ये काम में आने वाले हैं। आज उनकी हम बात करते हैं। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आपसे लिख के देगा हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो बेसिक काम कर रहा है सेकंड नंबर का बेसिक। मैंने कहा था स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई जितनी भी लाइनें जाती हैं, जितने भी ट्राइंगल अंदर हैं, नंबर लिख के डबल करना है। याद है 1 2 3 4 5 6 का डबल, आंसर कितना है साहब 12। तो आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे 12। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है बोर्ड पे, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको वर्ग गिनने हैं, स्क्वायर काउंट करने हैं कितने हैं। और स्क्वायर के लिए अगर इस डिजाइन को मैं समझता हूं तो इस डिजाइन को समझ के मेरे एक बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर एक तो देखो ये डिजाइन दिख रही है, इसके अंदर देख लो आप सभी, इसके अंदर है कि नहीं, ये वाली डिजाइन देख लो। और इसके अंदर कितने का सेट बताया था मैंने आपको 5 का, याद है। और इसके अंदर एक ये डिजाइन दिख रही है, देखो मुझे ये वाली, ध्यान से देखना सभी,
ये भी कितने का सेट है? 5 का। जब 5 का ये सेट है और 5 का ये सेट है तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 तो सीधे यही दिखाई दे रहे हैं। 10 के बाद में अब देखिए, एक तो वर्ग ये रहा, देखो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ऐसे कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ऐसे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो 10 तो पहले थे, 4 अब हुए। 10 और 4 कितने हो गए साहब? 14, ठीक है। 14 के बाद में अब कितने वर्ग हैं देखना। 14 के बाद एक ये रहा, दिखाई दे रहा है? 15, एक ये रहा, 16, एक ये रहा, 17 और देखो एक ये रहा, 18, ठीक है। 4 और मिल गए तो कितने हो गए? 18। और कोई इसमें वर्ग नहीं है। तो फिलहाल अगर पूरी आकृति की हम बात करते हैं तो इस पूरी आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी साहब? 18 आएगी। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुज गिनने हैं, त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 8 और 8 16, 16 के बाद 2 मिलाकर दिखेंगे। एक तो ये दिख रहा है देख लो, और एक ये दिख रहा है। 16 और 2 कितने हो गए? अभी तक 18 हो चुके हैं। 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 2 मिलाकर कितने हो गए? 18। 18 के बाद देखो 19, 20, 21, 22। तो आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे साहब? 22 होंगे। परफेक्ट आंसर आएगा 22। पूरी क्लास देख लो एक बार, 22 जो है वो आकृति में त्रिभुज है। ये 3rd नंबर का फिगर है। 4th नंबर का फिगर है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखो ये स्टार नहीं है, इसकी लाइन जो है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर स्टार की बात करते हैं तो पहले मैं आपको स्टार सिखाता हूं। स्टार वाली आकृति भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये अलग आकृति है, इसके त्रिभुज में गिनाता हूं कितने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये अलग है, ये अलग है ना। इस आकृति के अगर त्रिभुजों की बात करते हैं तो 5 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो 5 कौन कौन से? 1 2 3 4 5, 5 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, 5 में कोई दिक्कत है ही नहीं है। छठे का मैं नाम लिख रहा हूं, छठा कौन सा है? ICF, दिखाई दे रहा है त्रिभुज ICF, ICF। और 7 नंबर पे देखिएगा IBE, वापस IBE, दिखाई दे रहा है? तो IBE। 8 नंबर की बात करता हूं तो GAD, ट्राइंगल दिख रहा है? GAD, GAD। 9 नंबर की अगर बात करता हूं तो GJC, वापस GJC, दिखाई दे रहा है? GJC। और 10 नंबर की बात करता हूं तो HAE, HAE। तो स्टार में फिक्स होते हैं हमेशा, जो त्रिभुज आते हैं वो कितने आते हैं? 10। पर जो आकृति दी है ये स्टार नहीं है, ठीक है। ये अलग आकृति है। क्यों अलग आकृति? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके लिए हमें गिनना पड़ेगा इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तो भाई क्लियर दिखाई दे रहे, और 5 के बाद एक बीच में दिख रहा है, ये 6। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हैं वो हैं 6, और रियल स्टार में जो ट्राइंगल होते हैं वो कितने आते हैं? 10। और ये आकृति बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में पूछी है, आकृति में त्रिभुज कितने हैं। और इसके साथ में एक आकृति और चलती है ट्राइंगल की, ये स्टार की, वो और मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा। इसके साथ में ज्यादातर पूछे जाने वाली एक तो ये आकृति है, एक ये है, और एक एग्जाम में देखो ऐसी और आती है। देखो बना रहा हूं आपके लिए, समझना। ये फिगर है, इसमें भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि त्रिभुज कितने हैं। तो मैं गिनना शुरू कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखो 9, दिखाई दे रहा है? और 9 के बाद देखो 10, ऐसे ही 11, ऐसे ही 12, और 2 बड़े त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, एक तो ये 13 और एक ये 14। तो आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 14। इसमें कितनी आई थी साहब? 6। और इसमें जो ट्राइंगल आए थे वो कितने आए थे? 10। तीनों ही आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। हाँ जी, ये है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर गिवन फिगर। हाँ भाई, इस आकृति में त्रिभुज गिनने। अब देखो बेसिक काम कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो आप 1+2 3 का सेट है, जानते हो ना, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। लो साहब 12 तो सीधे हो गए, है ना। हाँ जी, इसके बाद में ये जो है ना, ये जो है ना, ये 2 का सेट है और ये भी 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, मैं गिनाता हूं आपको। एक छोटा त्रिभुज, एक यहां से यहां तक बड़ा त्रिभुज, सही है साहब। एक छोटा त्रिभुज और यहां से यहां तक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। अभी तक कितने हुए, 12 ये हैं, 4 ये हैं, 12 और 4 कितने हो गए, 16। 16 के बाद में एक त्रिभुज और है जिसको मैंने कहीं से नहीं गिना है, जिसको हमने कहीं से भी नहीं गिना है। वो कौन सा, देख लो, ये वाला। इसको कहीं से नहीं गिना। कितने नंबर में, 17 नंबर में। तो 12 ये, 2 और 2 4 ये, और एक ये खुद 17। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है साहब, 17। 5th नंबर का फिगर है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। तो आकृति में जो आएंगे वो कितने आएंगे, 17। हाँ जी, नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इस आकृति में आपसे पूछा है त्रिभुज कितने हैं। तो ये तो बहुत आसान आकृति है, देखो दिखाई दे रही है, आराम से दिख रहे हैं मुझे भैया। 2 ये हैं, 2 ये हैं, एक ये है, ठीक है साहब। जो इधर हैं वही तो उधर हैं, 5 इधर, 5 इधर, 5 और 5 10, बस लो खत्म। फिर से देख लो, एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, ठीक है। एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, और ये सिंगल। जब 5 इधर है, 5 ही उधर है, क्योंकि दोनों आकृति जो इधर है वही तो उधर है। 5 और 5 10। तो आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 10। पूरी क्लास देख लो एक बार। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 10 आएगा। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फिगर है और आपको काउंट करने हैं त्रिभुज। तो देखो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो एक ही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है बीचों बीच, इसकी बात कर रहा हूं मैं ना, समझना आप। ये देखो, ये तो 1 2 3 4 5 6 का डबल जानते हो ना आप। तो 12 तो सीधे सीधे ये है ना। तो एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ मैं। तो 12 ये हैं, ये 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है। 1+2 जानते हो आप, 1+2 जानते हैं। तो 12 और 6, 12 और 6 कितने हो गए साहब, 18। 18 में कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अभी तक आकृति को टुकड़ों में गिना है मैंने। टुकड़ों में कैसे, 12 ऐसे, 6 का डबल, ये 3 का सेट है, 1 2 और मिला दिया जाए तो 3, ऐसे ही ये भी 3 का सेट है। 12 और 6 18, टुकड़े करे 3, 1 2 3। अब मिलाकर और देखने की मिलाकर त्रिभुज कितने हैं जो 18 में काउंट नहीं हुए, वो कौन कौन से समझना। अब देखो ये कहीं से नहीं गिना, 1 2 3 और 4। तो भाई साहब 18 और 4, उत्तर कितना है, 22। तो आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 22 है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये फ्री क्लासेस जो मेरी है ना वो आप तक आती रहेगी, ठीक है भाई। तो देख लो एक बार फटाफट। तो आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा साहब, 22 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं और आपको सभी को ट्राई करना है त्रिभुज कितने। चलो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं और देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3-3 के सेट ले लो जितने दिख रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है। 12 तो हो गए सीधे। 12 के बाद देखना 13 14 15 16, 16 हो गए और 16 तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज नहीं है, ये लाइन अलग है, ये लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती ना तो त्रिभुज हो जाते। अगर ये लाइन सीधी, देखो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसकी, ये अगर स्ट्रेट लाइन होती तो एक इधर से बढ़ जाता, एक इधर से बढ़ जाता, तो उत्तर आता 18। पर यहाँ ये सीधी लाइन नहीं है, लाइन में बेंड है, तो इसलिए ये त्रिभुज में नहीं आएंगे। तो आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे साहब, 16। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 16। देख लो आकृति 3 3 1 2 3 4 12 13 14 15 16,
अगर ये होते तो 2 और बढ़ जाते, 18 आते। फिलहाल उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। ये इस आकृति में हमको गिनने हैं कितने आकृति में त्रिभुज है। इसमें अगर बेसिक की बात करें, 10 का सेट, 10 का सेट, देखो देख लो सभी, ये 10 का सेट है एक, तो है ना, ऐसे ही ये भी 10 का सेट है। 10 के सेट, 1 + 2 + 3 + 4, याद है 20 तो सीधे हो गए, इसको हटा देता हूँ, 20 तो सीधे हो गए ना। 20 के बाद में ये 3 का, ये भी 3 का, ठीक है, 3 और 3 6, तो भाई साहब 20 और 6 26 तक पहुंच गए अभी, ठीक है। 26 के बाद में 4 ये रहे, जिनको कहीं से नहीं गिना, जिन पे एक एक लिखा है मैंने। 26 और 4 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 के बाद में ऐसे त्रिभुज जो हमने कहीं से नहीं गिने, वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। अब देखो गिने जो नहीं है ना, कौन कौन से हैं, 1 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 और 1 4, तो 30 पहले थे, 4 अब हुए, तो आंसर कितना आना चाहिए साहब, 34। ऑप्शन है क्या देखना, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर देके आएंगे डी ऑप्शन। तो फिर से देखो, बहुत आसान, दिखने में जरूर डरावनी लगती है पर होती आसान है। 1 + 2 + 3, 10 का सेट ऊपर, 10 का सेट ही नीचे, 10 और 10 20। 20 के बाद ये 3 का, ये 3 का, 3 और 3 6, 20 और 6 26। 26 के बाद 4 ये रहे सिंगल सिंगल, 30। 30 के बाद 31 32 33 34, करेक्ट आंसर आएगा 34। पूरी क्लास देख लीजिए, 34 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है, इस फिगर में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। अब देखो, इस आकृति की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो त्रिभुज दिख रहा है मुझे, जिसकी लाइन एक ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ये देखो त्रिभुज 1 2 3, इसमें 2 लाइन और हैं, इनको बाद में देखेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, इस वाली आकृति में त्रिभुज देखते हैं कितने, फिर इन लाइनों से जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उसको इसमें जोड़ देंगे हम, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साहब ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है। 1 + 2 बेसिक बताया था स्टार्टिंग में, याद है, 3 3 के 3 सेट हैं, यानी 9 तो सीधे ये हो गए। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ इस बड़े त्रिभुज को, जिसकी एक लाइन इस कोने से है, एक इस कोने से है और एक इस कोने से, यानी 3 3 3, 9 ये है, 9 अंदर हैं 9 बाहर हैं। पर इन बाहर वाले त्रिभुज में देखो, इस बड़े त्रिभुज को इस 3 में भी गिना, इसी बड़े त्रिभुज को इस 3 में भी गिना और इसी बड़े त्रिभुज को इस 3 में भी गिना, यानी बड़े त्रिभुज को मैंने टोटल 3 बार गिन लिया। मैं कोई भी आकृति को अधिकतम 1 बार गिन सकता हूं, मैंने 2 बार ज्यादा गिना, तो 9 अंदर 9 बाहर, 9 9 18, पर 2 बार ज्यादा गिना तो 2 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 9 और भैया इसमें से कितने आएंगे आपके 7, है ना, 9 और 7 कितने आएंगे फिर 16, कितने आएंगे 16। तो अभी तक जो त्रिभुज हुए आकृति में वो कितने हुए 16। फिर से गिना रहा हूं, देख लो, 3 और 3 6 और 3 9, बीच की लाइन आधे हिस्से का त्रिभुज 10, आधे हिस्से का त्रिभुज 11, बीच की लाइन आधे हिस्से त्रिभुज का 12, इधर से 13, बीच की लाइन 14 15 और कंप्लीट 16। तो इस डिजाइन में कितने हैं साहब 16। अब इस पे आता हूं मैं, यहां एक तो ये 3 का सेट एक्स्ट्रा हुआ है और ये साहब एक 3 का सेट ये एक्स्ट्रा हुआ है, 3 और 3 6 एक्स्ट्रा हुए हैं। 16 पहले थे, 6 ये रहे, 3 3 के 2 सेट, और 16 और 6 को जोड़ोगे तो आंसर कितना देके आओगे 22। करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। ये 10 नंबर का फिगर है, पूरी क्लास देख लीजिए। आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं 22 हैं, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट ये फिगर है, इस आकृति में हमको ढूंढने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो ठीक है,
त्रिभुज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक ढूंढना पड़ता है आकृतियों में कितने कितने का सेट दिख रहा है। तो भाई साहब ये 3 का सेट दिख रहा है और ये भी 3 का सेट दिख रहा है और ये 2 का सेट दिख रहा है और ये भी 2 का दिख रहा है। 2 का कैसे दिख रहा है? एक तो छोटा त्रिभुज और एक यहां से यहां तक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक छोटा त्रिभुज और एक यहां से यहां तक बड़ा त्रिभुज। 3 और 3 6 और 4 10। 10 तो क्लियर दिख रहे हैं। और 10 के बाद एक त्रिभुज ये रहा 11, एक त्रिभुज ये रहा 12 और ऊपर ये रहा भैया 13। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 13। पूरी क्लास देख लो। जो आंसर है वो इसका कितना आएगा? 13 आएगा। तो त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 13। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट फिगर, ये फिगर है। अभी अभी जो बताया था ये बिल्कुल वैसा ही फिगर है। तो अभी अभी इससे पहले मैंने समझाया था आपको, अगर अच्छे से याद हो तो ये जो आकृति गिनाई थी, इस आकृति में त्रिभुज कितने होते हैं? 16। 16 के अलावा ये 3 का सेट है, इसमें ये भी 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, इनमें कहीं भी त्रिभुज है नहीं। तो 3 और 3 6 और 2 8। अब 8 आ गए। 16 और 8 का टोटल किया जाए तो आंसर आएगा भाई साहब 24। आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 24। तो दिखने में डरावनी होती हैं पर टुकड़े करोगे बहुत आसान होगा। लो देख लो, अभी गिनाया था ना 16। 16 का सेट तो ये है और 3 3 6 और 2 ये रहे। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 24। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। ये इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? तो बहुत आसान है, 3 का सेट है ये तो, है ना। और 3 के बाद में 4 5 6 7 और भाई साहब पूरा ये दिखाई दे रहा है 8। 8 के अलावा और कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? देखो कोई नहीं है। तो फिलहाल आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये फिगर है और इसमें आप सभी को गिनने हैं त्रिभुज। करो ट्राई, मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। तो इस पूरी आकृति में आप सभी को गिनने हैं त्रिभुज। ये 14 नंबर का फिगर है। पहले तो बेसिक देख लेना कितने कितने मिल रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? तो पहले तो बेसिक से देख लेना, जितना बेसिक से ढूंढ सकते हैं आप उसके हिसाब से देख लेना और फिर आंसर आ जाएगा। देखो ये पूरा देखा जाए ना, ये पूरा वर्ग है भाई। पूरा क्या है? वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और भाई साहब एक लाइन ऐसे है। तो 6 का डबल 12, जानते हो ना ये तो, 6 का डबल 12 है ना। तो 12 तो ये है, ये 3 का सेट एक सिंगल, ये 3 का सेट एक सिंगल, है ना। पर ये सिंगल वाला अपन ने ले लिया भाई साहब, तो इसको हटाओ। ये 3 का नहीं लिया, ये 3 का नहीं लिया। 3 और 3 6 और 6 के बाद में अब कौन कौन से रह गए? देखो ये वाला रह गया, कहीं से नहीं लिया, एक ले लिया, ये भी ले लिया ना। तो 3 और 3 6, 12 और 6, अभी तक कितने तक पहुंचे हैं अपन? 18 तक पहुंचे। ठीक है साहब? तो ये वाला 12 का सेट तो क्लियर है, 12 में तो दिक्कत है ही नहीं। ये 3 का लिया था, ये भी 3 का लिया था, है ना। और इसके बाद में इसको गिन लिया और इस सिंगल को गिना के अपन ने, अच्छा इस सिंगल को नहीं गिना, देखो इस सिंगल को, है ना। इस पूरे को तो ले लिया, ये दिखाई दे रहा है मुझे पूरा, पर ये छोटे छोटे नहीं दिखाई दे रहे, तो 2 और बढ़ेंगे इसमें। तो फिर कितने आ जाएगा उत्तर? 20 आ गया भाई। आकृति में जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 20। 2 छोटे और हैं, कौन कौन से? देखो पहले तो ये मैंने देखा यहाँ से 6 का डबल 12,
3 और 3, ये सिंगल, जो इसमें काउंट नहीं हुआ। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये पूरा है बड़ा, जिसको मैंने नहीं लिया। तो टोटल कितना आएगा? उत्तर 20 आएगा। पूरी क्लास देख लो, आकृति में जो आएंगे वो कितने आएंगे? 20 आएंगे। नेक्स्ट फिगर, ये 15 नंबर है। 15 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो पूरी क्लास देखिए, इसके अंदर ये बड़ा वाला जो वर्ग है ना, ये जिसमें एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, कितने का सेट होता है? ये 8 का होता है, जानते हो ना? इसमें 8 का, ये छोटे छोटे भी 8 है, तो 8 8 के 3 सेट है। 8 तो बड़े, 8 8 छोटे, 24, ये 25, ये 26, ये 27 और ये 28 बाहर रह गए। 29, 30, 31, 32। तो आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे? 32। वापस देख लो एक बार फिर से, यहां पर ये वर्ग दिख रहा था, 4 का डबल 8, 8 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो आकृति में त्रिभुज कितने हैं साहब? 32। ऐसे होगा ये 15 नंबर का फिगर है। पूरी क्लास देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, 16 नंबर। इसमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये दिल्ली पुलिस के सारे टॉपिक फ्री पढ़ाऊंगा। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि बच्चों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट रीजनिंग मुझे फ्री पढ़ानी है। तो इसका मैंने टारगेट लेके आया हूं और आज अपना 2nd नंबर का चैप्टर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, ठीक है? और क्लासेज आती रहेंगी। एग्जाम में अभी टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी अपनी जारी रखिएगा और बढ़िया स्कोर करिएगा, ठीक है? पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हाँ जी, कितने हैं देखो, 1 + 2 3 का सेट, 1 + 2 3 का सेट, 1 + 2 3 का सेट, ठीक है? अब यार 9 तो ये हो गए, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये भैया त्रिभुज दिख नहीं रहे मुझे कोई से भी। तो कितने हैं इसमें? 11। लो हो गया सॉल्व। क्या है, बहुत आसान है, देख लो 11 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर है। दिखने में डरावने होते हैं, डरावने हैं नहीं और डरना भी नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट फिगर है और ये देखो, कर्व वाली लाइन जब भी होती है ना तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनते। स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है तो ही त्रिभुज बनते हैं। तो कर्व वाली लाइन से कितने भी त्रिभुज नहीं बनेंगे इसके अंदर, है ना? तो यहां देख लो भाई, 3 का सेट है ये, और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 मिलाकर कोई बनना है क्या? नहीं। तो फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 8। 8 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर है। पूरी क्लास देख लो एक बार, करेक्ट आंसर आएगा इसका 8। ये फिगर है, इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। अगर इस डिजाइन की मैं बात करता हूं तो पूरी क्लास जरा ध्यान से देखना। एक तो इसके अंदर ये डिजाइन है, और यहां से ब्रेक कर रहा हूं इसको मैं, देख लो यहां से, ठीक है साहब? और जिसमें देखो, सुनो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और एक तो ये बनी रही है डिजाइन ये वाली, है ना? तो इन दोनों को मिलाकर ही तो बनी है आकृति। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 तो इसमें भाई, ठीक है? और इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 इसमें यार, ठीक है? 12 12 24। अब 24 के बाद 12 12 24, है ना? 24 हुए। 24 के बाद में और ऐसे कितने हैं जो रह गए, उनको देखेंगे एक बार अभी हम। तो पहले इसमें 12 हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। इसमें तो 8 होते हैं, ये तो पता है मुझे, ध्यान देना सभी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो
4 का डबल 8 तो ये हो गए, 3 और 3 6, 8 और 6 कितने होते हैं भाई, 8 और 6 आपके 14 है ना, और अच्छा 8 और 6 ये 3 ये 3, पर 3 3 में 2 कॉमन थे क्योंकि ये डबल वाला 8 में गिन लिया है मैंने, तो 12 ही होंगे भाई, है ना, इसको ले लिया था, इसको ले लिया था, ये ले लिया, 12 ही होंगे। तो 12 12 कितने हो गए, 24 हो गए। चलो 24 के अलावा अब ढूंढने की कोशिश करते हैं भाई, 24 के अलावा ऐसे कौन से हैं जो हमने मिलाकर जो बनेंगे, जिनको नहीं लिया है हमने, ठीक है, तो कौन कौन से हैं समझना, पूरी क्लास कौन कौन से ऐसे हैं देखो। एक तो ये है, अरे दिख रहा है क्या, एक तो ये है, दूसरा ये है, तो 2 इधर से, तो भाई साहब 2 इधर से, 2 और 2 4, 4 हो गए। और इसके अलावा एक बीच में ये वाला अगर दिख रहा हो तुम्हें तो देखो, ये 5 हो गए। तो 24 और 5 कितने होते हैं, 24 और 5 29 हो गए। 29 के अलावा और कोई बचेंगे, पहले उनको ढूंढिए। 29 के अलावा और कोई रह गए क्या, जो हमने हमारी नजरों से जो बचे हों, जो हमारी नजरों से रह गए हों, जो मिलाकर बन रहे हों, वो हमने नहीं लिए हों, उनको हमें देखना है। तो 2 और 2 4 तो ये आ गए, इसमें ये आ गया, इसको टुकड़े किए मैंने, और टुकड़े करते ही कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 12 12 24, 24 के बाद में 2 इधर से लिए थे, एक तो ये वाला और एक ये पूरा बड़ा, है ना, और 2 इधर से लिए थे हमने, 2 और 2 4, और एक ये पूरा बड़ा लिया था 29। इसके अलावा और कोई दिख रहे हैं क्या, इसके अलावा और कोई है क्या, उनको मुझे देखना है। इसके अलावा तो मुझे दिखाई इस पूरे में नहीं दे रहे, है ना, ये तो दिख रहा है पर ये मिलाकर है, मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसको, है ना, चलो समझो, इसी की बात करते हैं पहले। अगर इसको गिन के बताएं अगर हम कितने हैं, तो देखो एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। 4 का डबल 8, 8 के बाद में ये छोटे छोटे 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 के बाद में इसको 8 में ले लिया था, इस पूरे को देखना 8 में लिया था क्या हमने, इस पूरे को, इस पूरे को भी हमने 8 में ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था। तो इसमें तो भाई साहब कोई दोहराया है नहीं, इसके अंदर तो उतने ही हैं, कितने, 12, और कोई देख लो मिल जाए तो। फिलहाल हम 29 तक तो पहुंच गए, 29 के बाद में और कोई रह तो नहीं गया, वो हमें देखना है बस। तो एक तो इधर से लिया, एक इधर से लिया, है ना, बीच की लाइन से कोई बन नहीं रहा है, और ये पूरा हमने ले ही लिया, है ना, और एक इधर से ले लिया, और ये वाला हमने इसमें गिन लिया, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली इसमें गिन लिया अपन ने, और कोई नहीं है भाई। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। देख लो पूरी क्लास। तो वापस समझा देता हूँ, ये 12 का सेट है, ये भी 12 का सेट है, 12 12 24, 24 के बाद में 2 इधर से लिए थे हमने, कौन कौन से लिए थे देखो, एक तो ये लिया था, एक ये लिया था, 2 और 2 इधर से लिए, एक ये और एक ये बड़ा, ठीक है, 2 और 2 4, और एक ये कंप्लीट 5, 12 12 24, 24 और 5, करेक्ट आंसर आएगा 29। तो 29 इसमें दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, ये नेक्स्ट फिगर है, इसके अंदर हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, और एक बार ट्राई करिए आप सभी, उसके बाद मैं गिनाता हूं। आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं,
और बड़े आराम से गिन सकते हैं इसमें। ये देखो यहां पर तो आपको पता है कितने का सेट होता है ये, 4 का डबल 8, इसमें भी 4 का डबल 8, 8 और 8 16, 16 के बाद में ये देखो सिंगल सिंगल वाले 17 18 19 20 21 22, इनको कहीं से नहीं गिना, तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 22 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं साहब, 22 हैं। ये फिगर है, इसमें हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। बीच की डिजाइन की अगर मैं बात करता हूं तो बीच में यार मुझे ये आकृति दिख रही है, तो 8 का डबल 16, सही है। इसके बाद ये 3 का, ये 3 का, 16 और 6 कितने हो गए, 22, 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 के बाद में 2 ये है, 2 ये है ना, 2 कैसे, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10, 10 जोड़ दो इसमें 26, तो यही हो गए, है ना। 26 के बाद में अब मैं त्रिभुज बता रहा हूं कौन कौन से रह गए, देखो मिलाकर, एक, और एक, दो, दो ये हो गए, है ना। दो के अलावा और कोई है क्या, दो के अलावा और कोई बन रहे हैं क्या, वो एक बार देखिए पूरी क्लास, दो के अलावा पूरी क्लास चेक करो, दो के अलावा और कोई है क्या। तो यहां पर 8 का डबल 16 और 3 और 3 6 और 4 10, 10 26, 26 के बाद 2 28, 28 के बाद में अब कौन कौन से हैं जो हमने नहीं गिने, मिलाकर ये वाला ले लिया, ये वाला मिलाकर ही रह गया था ये, और हाँ 2 बचे। अब 2 कौन कौन से बचे वो मैं गिना देता हूं, देखो सुनो, कलर अलग लेते हैं, एक बार अलग कलर से काउंट कराता हूं। एक तो ये कहीं से नहीं लिया हमने, देख लो ये दिखाई दे गया, तो फिलहाल 2 जोड़ के कितने आए थे अपने पास में, 28 तक पहुंच गए थे हम। ये 29 नंबर में है ना, 29 नंबर हो गया ये। 29 के बाद में ऐसा ही इधर से आ रहा है क्या, वो चेक करिए। 29 के बाद में एक और ढूंढना है हमको, और वो कौन सा है, ये रहा। इधर से देखो, कलर अलग लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है 30। तो आकृति में त्रिभुज कितने होंगे अपने पास, 30 होंगे। देख लो पूरी क्लास, तो आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट फिगर की बात करें, ये इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, तो ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, 9 10 11 12, और कोई त्रिभुज है ही नहीं पूरी आकृति के अंदर। फिलहाल होंगे कितने, 12। ये तो बहुत आसान आकृति है, 3 3 के 3 सेट, 9 10 11 12, आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 12। नेक्स्ट फिगर की बात करें इसकी, इसमें एक बार आप सभी गिनिएगा त्रिभुज कितने हैं, और उसके बाद मैं काउंट कराता हूँ। बहुत बढ़िया लेवल वाली आकृति है, आराम से गिन सकते हैं और आंसर बताना है कितना है। यहाँ पर 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ों को मिलाकर आकृति बनी है। एक तो इसके अंदर रेक्टेंगल है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, 12 का सेट होता है, और इसमें 2 ऐसे सेट हैं, कितने कितने के, 8 8 के, अरे कितने कितने के, 8 8 के। इनका अगर टोटल किया जाए तो भाई साहब कितने आ रहे हैं, 20 और 8 28, कितने आ रहे हैं अभी तक, 28 आ रहे हैं, ठीक है। 28 के बाद मिलाकर देखने कौन कौन से रह गए। 28 के बाद देखो, एक तो इसको कहीं से नहीं गिना 29, और एक इसको कहीं से नहीं गिना 30, 30 हो गए, ठीक है, 30 हो गए।
और 30 के बाद में अब 30 के बाद में अब एक ये रहा जो कहीं से नहीं गिना मैंने इसको, है ना, 31 हो गए। 30 के बाद कितने हो गए? 31। और एक और बचा है लास्ट, उसको और देखना है हमको, और वो कौन सा त्रिभुज है जिसको हमने, रह गया पूरी क्लास देखो 31 तक तो पहुंच गए अपन। एक और आपको दिख रहा है कि कोई सा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये देखो 32। तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 32 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा 32। पूरी क्लास देख लेना, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट फिगर है ये, इसमें आपको गिनने हैं कितने त्रिभुज हैं, ये आपको काउंट करने हैं, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सही आंसर इसका बता सकते हैं। वही 3-3 के सेट लेने हैं आपको, तरीका वही रहता है, चेंज नहीं होता है। ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, 9 तो ऐसे ही हो गए। 9 के बाद इसको 10 दिया, इसको 11, 12, 13, 14, 15, आकृति में कितने हैं त्रिभुज? 15। करेक्ट आंसर आएगा 15। पूरी क्लास देख लीजिए, जिसका जो उत्तर है वो है 15। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रमोट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहेगी। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ये टॉपिक वाइज मैं लाता रहूंगा सीरीज। और आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।